डांस और सिंगिंग की बात हो और माइकल जैक्सन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइकल जैक्सन, जो कि अपने डांस और सिंगिंग के लिए दुनिया भर में आज भी फेमस है, उनके जैसा डांस आज भी कोई नहीं कर पाता। आज के नए नए डांसर भी माइकल जैक्सन के स्टेप्स कॉपी करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी में जो भी सफलता पाई, उसके पीछे उनका बहुत सारा स्ट्रगल भी छुपा है। उनके स्ट्रगल के बारे में शायद ही लोगों को ज्यादा पता हो, क्योंकि उनके नेम और फेम से आगे उनके बारे में कोई ज्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करता। आज इस माइकल जैक्सन सफलता की कहानी के जरिए हम आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े संघर्ष के बारे में बताएंगे। इस माइकल जैक्सन सक्सेस इंस्पिरेशनल स्टोरी से आप जानेंगे कि किस तरह एमजे ने सफलता हासिल करी और उस सफलता के पीछे उन्होंने कितना कुछ झेला। माइकल जैक्सन, जिनका रियल नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है। जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना यूएस में हुआ था। माइकल जैक्सन एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था, जो कि अमेरिका में क्रेन चलाने का काम करते थे और साथ ही वो एक लोकल म्यूजिकल बैंड में गिटारिस्ट भी थे। उनकी मां का नाम कैथरीन कस्थर जैक्सन था, जो कि एक रिटेल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जोसेफ और कैथरीन के 10 बच्चे थे और माइकल जैक्सन उनकी 8वीं संतान थे। कैथरीन संगीत की बहुत शौकीन थी और वो अक्सर खाली समय में अपने बच्चों को गाने सुनाया करती थी। अपनी मां को देखकर ही जैक्सन के अंदर संगीत के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक म्यूजिक बैंड भी बनाया हुआ था और वो ही अपने बच्चों को गाना और डांस करना सिखाते थे। 1964 में जोसेफ ने माइकल को भी जैक्सन ब्रदर्स में शामिल कर लिया। बचपन से ही माइकल जैक्सन का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। एमजे के पिता अक्सर उन्हें उनकी मोटी नाक को लेकर चिढ़ाते थे और रिहर्सल के दौरान वो एमजे को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया था कि रिहर्सल के वक्त उनके पिता अपने हाथ में एक बेल्ट पकड़े रहते थे और गलती होने पर अपने बच्चों को उस बेल्ट से पीटते थे। एमजे का बचपन काफी अकेलेपन में गुजरा था। उनके पिता अपने बच्चों के लिए काफी स्ट्रिक्ट थे। जिस उम्र में बच्चे बाहर गलियों में खेला करते हैं, उस उम्र में माइकल जैक्सन हर दिन 4 घंटे डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे। स्कूल से आने के बाद उनके पिता ना ही उन्हें बाहर खेलने देते और ना ही दूसरे बच्चों से मिलने देते थे। बचपन में एमजे का वक्त या तो पढ़ाई में या फिर डांस की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। साल 1965 में जैक्सन ब्रदर्स का नाम बदलकर द जैक्सन 5 इंच कर दिया गया और एमजे इस बैंड के मेन मेंबर बन गए। 1965 में उनके ग्रुप ने एक टैलेंट शो भी जीता। 1966 से लेकर 1968 तक उन्होंने कई अलग अलग जगह में परफॉर्मेंस दिए। 1969 में द जैक्सन 5 बैंड ने अपना पहला टेलीविजन शो करा, जिसमें उन्होंने मिस ब्लैक अमेरिका पेजेंट शो में इट्स योर थिंग बैक कवर सॉन्ग परफॉर्म किया था। 1970 में इस बैंड का आई वॉन्ट यू बैक गाना बिलबोर्ड टॉप 100 लिस्ट में नंबर 1 पर आया था। उस वक्त माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन सॉन्गराइटर थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1977 में माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क चले गए और उन्होंने द विज नाम की एक म्यूजिकल फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हो गए। इसके बाद माइकल जैक्सन के 3 सोलो एल्बम रिलीज हुए, जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। 1979 में माइकल जैक्सन की 5वीं सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज हुई। इस एल्बम के 4 गाने यूएस में टॉप 10 में रहे। बिलबोर्ड 200 की लिस्ट में ये एल्बम नो 3 में रही।
इस एल्बम की 20 मिलियन से ज्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिकी और माइकल जैक्सन एज अ सोलो परफॉर्मर हिट हो गए। अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए ओमजे ने 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीते। 1979 में बेस्ट मेल R&B वोकल परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता। 1980 तक वो म्यूजिक एल्बम में सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन चुके थे। अपनी एल्बम के पूरे प्रॉफिट का 37% हुआ रखते थे। इसके बाद माइकल जैक्सन के जितने भी एल्बम आए वो लगभग सभी हिट होते रहे। माइकल जैक्सन के यूनिक डांस स्टाइल भी फैंस को दीवाना बना देता था। थ्रिलर एल्बम की सक्सेस के बाद फैंस उन्हें किंग ऑफ पॉप कहने लगे। माइकल जैक्सन अब तक के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, जिनके दुनिया भर में 400 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं। अपने म्यूजिक और डांसिंग कैरियर के दौरान ओमजे ने 15 ग्रैमी अवार्ड, 6 ब्रिट अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते। 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने से ओमजे की मृत्यु हो गई थी। ओमजे की मौत की खबर जब उनके फैंस को पता चली तो उस वक्त गूगल की साइट भी क्रैश हो गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। मरने से पहले माइकल जैक्सन की नेटवर्थ $500 मिलियन थी। सीख जो हमें माइकल जैक्सन सक्सेस इंस्पिरेशनल स्टोरी से मिलती है। माइकल जैक्सन ने बचपन से ही काफी कुछ झेला, लेकिन उनके बचपन की एक खास चीज जिसने उन्हें इतना सफल बनाया वो थी मेहनत और प्रैक्टिस। ओमजे बचपन से डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से वो इतने परफेक्ट बन पाए। हमारे अंदर का टैलेंट भी तभी निखरता है जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्किल्स और टैलेंट का होना एक अलग बात है, लेकिन उनमें खुद को परफेक्ट बनाना एक अलग बात है। आप अपनी स्किल्स या फिर अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें। खुद को कभी परफेक्ट न समझें। लगातार कुछ नया ट्राई करते रहें। अपने टैलेंट और स्किल्स को बढ़ाते रहें।